वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। या अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज सभी के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक और किस क्षेत्र में निरीक्षण और सुरक्षा में इसका पदभार किसने संभाला है? तो ये महानिदेशक किस क्षेत्र के हैं? तो निरीक्षण और सुरक्षा के महानिदेशक हैं भारतीय वायुसेना में। नाम क्या है इनका? संजीव कपूर। ओके, अगला हमारा है, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो ये आपके घरेलू हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला इलेक्ट्रिक पोत होगा जो कि तैयार किया जाएगा आपके कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुपित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो टोक्यो पैरालंपिक्स जो अभी हाल ही में हुए हैं इनमें सुमित अंतिल ने भाला फेंक जो है खेल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता था। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम पैरा एथलीट कौन है? तो पहले ऐसे पैरा एथलीट यानी कि जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं कौन है जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो हैं आपके देवेंद्र झाझड़िया। और इनका भी संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध आपके भाला फेंक से है। ठीक है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आसियान एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। और आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो आसियान की स्थापना होती है 1967 में और इसका मुख्यालय है आपके जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान में कुल कितने देश शामिल हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं और इसमें भारत जो है शामिल नहीं है। ये भी आप याद रखेंगे कि आसियान का सदस्य भारत नहीं है। ठीक। भारत आसियान मित्रता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया अभी हाल ही में? तो वर्ष 2022 को भारत और आसियान का मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारत की दूसरी सबसे बड़े मेले मेदराम यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो मेदराम यात्रा ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। जो पहला सबसे बड़ा मेला है वो आपका कुंभ मेला है। दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदराम यात्रा है जिसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है तेलंगाना में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापित किया गया है तंजावुर, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन अभी हाल ही में रक्सौल, बिहार में किया गया। ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की बात होगी तो ये आपके तंजावुर, तमिलनाडु में है, जबकि आपका राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो ये रक्सौल, बिहार में है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? तो 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका डाउन सिंड्रोम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? तो वो आपका है पटाउ सिंड्रोम। ओके। तो 21वें गुणसूत्र की कमी से आपका ट्रायोसोमी से डाउन सिंड्रोम, जबकि 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पटाउ सिंड्रोम होता है। ओके। तेलंगाना राज्य में स्टार्ट हुआ था अभी आपका मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी कि ड्रोन से जो है दवाओं का जो है क्या कहना था, डिलीवरी करनी थी। ठीक है। तो ये परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? तो इसमें सहायता करी थी किसने? फ्लिपकार्ट ने इसमें सहायता करी थी। ठीक है ना। लेड LED जो आप देखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और एक आपका LED होता है, स्क्रीन जो है आपका होता है, मोबाइल का स्क्रीन होता है OLED स्क्रीन। ठीक है ना। LED स्क्रीन भी होता है OLED स्क्रीन। तो OLED का फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनिक LED, यानी कि LED का फुल फॉर्म अभी आपने देखा लाइट एमिटिंग डायोड, तो OLED में आपका O का मतलब हो गया आपका ऑर्गेनिक LED। ठीक है ना। LED तो आपका LED है ही है। जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो जल जीवन मिशन की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की थी? आपके लाल किले से की थी 15 अगस्त 2019 को। ओके। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन बन गया है? तो वाटर प्लस सिटी आपका कौन है? तो ये आपका इंदौर है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी कौन सी बनी है? भारत की पहली ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना कि ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी कौन सी बनी है। ई अधिगम योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ई अधिगम योजना बच्चों को टैबलेट वितरण और उसमें इंटरनेट कनेक्शन देने से संबंधित है, उनकी पढ़ाई के लिए, और ये संबंधित है आपके हरियाणा राज्य से। 100 सरकारी योजनाओं सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की गई? तो इसमें क्या है कि 100 सरकारी सेवाएं हैं जो लोगों तक जो है
सरकारी कर्मचारी लेकर के जाएंगे, उन तक ये सेवाएं पहुंचाएंगे। और ये योजना जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य की है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री मितान योजना। मई 2022 में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो मई 2022 में तो ये नियुक्त किया गया है तरुण कपूर को। ठीक है। किसको निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार जनरल तेज कौल को प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है 2023 में कहाँ पर किया जाएगा? तो 2023 में आपका पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, जो कि आयोजन होगा कहाँ पे? ओडिशा, भारत में। ठीक है ना। इसके पहले जो आपका पुरुष का हॉकी विश्व कप हुआ था उसमें बेल्जियम जो है विश्व विजेता था। ठीक। संत तुकाराम का संबंध किस संप्रदाय से है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संत तुकाराम जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है और इनका संबंध वरकारी संप्रदाय से है। शयन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो शयन मुद्रा में यानी कि लेटी हुई मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है आपके बोध गया, बिहार में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध जो आपकी मूर्तियां हैं उनको आप देख लीजिए। शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया था? तो ये किया था केदारनाथ, उत्तराखंड में। ठीक है। शंकराचार्य की आपकी 12 फीट की प्रतिमा थी। रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा, जिसको आप लोग क्या कहते हो? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है ना। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो इसकी स्थापना भी फरवरी 2022 में कहाँ पे की गई? हैदराबाद, तेलंगाना में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597 फीट की प्रतिमा, यानी कि 182 मीटर है ये। ठीक है। 182 मीटर, ये भी आप याद रखेंगे। इसको जो है आप क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसमें किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसको केवड़िया, गुजरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है जैनाचार्य विजय वल्लभ की 151 इंच की जो है प्रतिमा, तो लगभग 5 फीट की प्रतिमा है ये जैनाचार्य विजय वल्लभ की। इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ पीस। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके पाली, राजस्थान में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में, और इसका जो है नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है ना। तो भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है 70 फीट की, स्टैचू ऑफ नॉलेज नाम है। कहाँ पे स्थापित किया गया? तो लातूर, महाराष्ट्र में। हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इसका जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है मोरबी, गुजरात में। हनुमान जी की कितनी है? 108 फीट की प्रतिमा है। मिन्स्क समझौता किन देशों के मध्य में हुआ था? तो मिन्स्क समझौता रूस और यूक्रेन के मध्य में हुआ था। जब रूस ने जो है क्रीमिया पर अपना अधिकार कर लिया था तो इनके बीच में समझौता हुआ था, मिन्स्क समझौता। अब्राहम समझौता किन दो देशों के मध्य में हुआ था? तो अब्राहम समझौता इंपॉर्टेंट है आपका। इसका जो है आपका यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के मध्य में हुआ था। और इसको कराया किसने था? तो इसको कराया था डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो मीठी क्रांति का संबंध आपके शहद से है। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो अमृत क्रांति आपकी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, अमृत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आप सब जानते हैं कि ये है आपके दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में और भारत में कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। अगला हमारा है माझी वसुंधरा अभियान के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम किस राज्य के साथ समझौता किया गया? तो माझी वसुंधरा अभियान के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने महाराष्ट्र के साथ जो है क्या किया है? एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपके नैरोबी, केन्या में। नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक में आपका पहले नंबर पे जो है वो है आपका गुजरात राज्य। ओके। भाला फेंक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो पिछले वर्ष ही इसको घोषित किया गया है कि इसको मनाया जाएगा, और इसको जो है प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस। बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, तो बुजुर्गों के खिलाफ जो दुर्व्यवहार होता है उसके जागरूकता का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है आपके 15 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब होता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है आपका 7 जून को प्रत्येक वर्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी आपसे अगर पूछ लूँ कि विश्व खाद्य कौन सा संग्रहालय जो है कहाँ पे स्थापित किया गया, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब होता है? 1 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस कब होता है? तो ये आपका 8 जून को होता है। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब होता है? तो ये होता है आपका प्रत्येक वर्ष
14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब होता है, तो ये होता है 21 जून को। अब देखते हैं 16 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ओके, तो फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी खेलों में, तो ये कहाँ पे आयोजित हुए हैं, फिनलैंड में आयोजित हुए हैं। खेल का नाम क्या है, पावो नूर्मी खेल। इसमें नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर पर जो है भाला फेंक करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड नहीं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो इन्होंने फेंका है अभी हाल ही में पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर, और इसको जो है फेंक कर इन्होंने क्या जीता है, तो रजत पदक जीता है। जबकि स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो स्वर्ण पदक ब्लेंडर ने जीता है, और इन्होंने 89.83 मीटर की दूरी पर क्या फेंका है, आपका भाला फेंका है, ठीक है ना। तो इन्होंने रजत पदक जीता, नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी फेंका, 89.30 मीटर, और ये एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो डिस्प्ले फैब आपके मोबाइल डिस्प्ले से संबंधित है, ठीक है ना, यानी कि फ्यूचरिस्टिक जो आपकी डिस्प्लेज आएंगी उसकी संबंधित है, और इसका स्थापना कहाँ पे किया गया, तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा ये। 13 जून 2022 को किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई, तो सुजल योजना में क्या किया जाएगा कि सुजल योजना में जो आपका पानी वेस्ट होता है उस पर नियंत्रण रखा जाएगा ताकि पानी वेस्ट ना हो, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, तो इसकी स्थापना की गई हरियाणा राज्य में, शुरुआत की गई, स्थापना नहीं। 16 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो आसियान में भारत जो है इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे की जा रही है 2022 में, तो ये की जा रही है भारत में, ठीक है, भारत के नई दिल्ली में। 14 से 16 जून 2022 तक किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है, तो रज पर्व इसको बोला जाता है, ठीक है ना, रज पर्व भी बोला जाता है या फिर रज महोत्सव, तो ये होता है आपके ओडिशा राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो अभी हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की यात्रा पर थे और वहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया, कहाँ पे, तो देहू पुणे में। तो पुणे के कहाँ, पुणे के देहू नामक स्थान पे इसका जो है उद्घाटन किया गया। BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये, ठीक है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीत लिया है विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि किस देश से संबंधित है, तो ये डेनमार्क से संबंधित है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है चेन यूफेई, जो कि किस देश से संबंधित है, तो चेन यूफेई आपकी चीन की हैं, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया मास्टर्स एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल प्रारंभ किया गया आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करते हैं भारत को, तो सबसे नंबर 1 पे आपका इराक है, पहले दूसरे नंबर पे आपका सऊदी अरब था, लेकिन अब दूसरे नंबर पे कौन आ गया है, और रूस, और तीसरे नंबर पे कौन है, ये आपका सऊदी अरब है। तो इराक नंबर 1 में, दूसरे नंबर पे आपका रूस है, तीसरे पे सऊदी अरब। चर्चा में रहा रामसे हंट सिंड्रोम शरीर में किसको प्रभावित करता है, तो ये जो रामसे हंट सिंड्रोम है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। रामसे हंट सिंड्रोम का जो है अभी हाल ही में जो है किस सेलिब्रिटी में देखा गया है, तो जस्टिन बीबर, जो कि एक सिंगर हैं, ठीक है ना, जस्टिन बीबर, इनमें जो है ये आपका रामसे हंट सिंड्रोम का प्रभाव देखा गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप इसको शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।